एक गांव में पवन नाम का गरीब आदमी रहता था। वो गोलगप्पे का ठेला लगाता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाता, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। उसके गोलगप्पे ज्यादा न बिक पाते। बड़ी मुश्किल से उसके घर का खर्च चल पा रहा था। वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। वो गांव के आखिर में एक टूटे फूटे घर में रहा करता था। बरसात का मौसम चल रहा था और उसका घर ऊपर से टूटा था, जिसमें से पानी टपक रहा था। मोहन की पत्नी उससे कहती है, देखो कितना पानी टपक रहा है, घर की मरम्मत कराने तक के पैसे नहीं है, खाने को टाइम पर मिल जाए वही बहुत है। आखिर कब तक ऐसे ही गरीबी में दिन बिताने पड़ेंगे। अब क्या करूं विमला, आसपास के गांवों में सबसे ज्यादा अच्छे गोलगप्पे बनाता हूं, फिर भी मेरी खराब किस्मत, सबसे कम मेरे ही गोलगप्पे बिकते हैं। और जो थोड़ी सी खेती है उसमें भी नामात्र की ही फसल होती है। समझ नहीं आता क्या करूं। तुम एक काम क्यों नहीं करते? गांव के दूसरी तरफ जो जंगल है, मैंने सुना है वहाँ एक चमत्कारी तांत्रिक रहता है। ऐसे तांत्रिकों के पास बहुत सी ऐसी जादुई ताकत होती है जो कि किसी की भी किस्मत बदल देती है। तुम उसी तांत्रिक के पास जाकर उससे मदद मांगो। हो सकता है वो कोई ऐसा चमत्कार कर दे या कोई टोना टोटका बता दे जिससे हमारी किस्मत ही बदल जाए। ठीक है भगवान, वैसे भी सब ओर से निराश हो चले हैं। उन्हीं तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ, शायद वहाँ जाकर ही किस्मत का दरवाजा खुल जाए, वरना तो जैसे तैसे गरीबी में दिन कट ही रहे हैं। अपनी पत्नी की बात मानकर तांत्रिक के पास जाने के लिए पवन गांव के दूसरी तरफ जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो जंगल में नदी के किनारे पर तांत्रिक के पास पहुंचता है और कहता है, प्रणाम बाबा, मेरा नाम मोहन है और मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैं और मेरी पत्नी जैसे तैसे एक टाइम खाना खा के दिन काट रहे हैं। मैं जिंदगी भर आपकी पूजा करूँगा, आप बस मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जिससे मेरे दिन सुधर जाए। ठीक है बेटा, तुम्हारी गरीबी देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हें एक भूतनी दे सकता हूँ जो तुम्हारी हर बात मानेगी और जो भी उससे कहोगे वो तुम्हारे लिए कर देगी। लेकिन उसमें एक खतरा भी है, और वो ये है कि तुम्हें उसे लगातार कोई न कोई काम देना होगा, और तुम उसे लगातार कोई काम न दोगे तो जिस समय उस पर कोई काम न होगा वो तुम्हें मार डालेगी। मतलब कि उसे लगातार कुछ न कुछ करने को चाहिए होता है। आप इसकी चिंता मत करो बाबा, मेरे पास बहुत सारा काम है। बल्कि ये तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है कि भूतनी को हर वक्त काम चाहिए होता है। बाबा आपकी बड़ी कृपा होगी, आप वो भूतनी मुझे दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, मैंने तो तुम्हें उस भूतनी का फायदा और नुकसान दोनों बता दिए हैं। फिर भी अगर तुम उस भूतनी को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो लो, मैं तुम्हें उसे दे देता हूँ। और ऐसा कहकर वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपनी छड़ी से एक चमकीली रोशनी बाहर निकालता है और उस रोशनी से एक भूतनी प्रकट हो जाती है। मोहन उस भूतनी को देखकर हैरान रह जाता है। तब तांत्रिक उस भूतनी से कहता है, देखो पिशाचनी, ये मेरा चेला है। आज से तुम इसकी गुलाम हो और ये तुम्हारा मालिक है। ये जो भी काम करने को कहेगा तुम वही काम करना। ठीक है, अब इसके साथ जाओ। और इस तरह पवन उस भूतनी को अपने घर ले जाता है। पवन अब बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा सोचते सोचते वो घर की ओर निकल पड़ता है। अपने घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे तांत्रिक बाबा के यहाँ से तुम ये क्या लेकर आए हो? अरे बाबा ने तो मौज ही कर दी। ये भूतनी है, इसका नाम पिशाचिनी है। अब मैं इसका मालिक हूँ और मैं जो भी काम बोलूंगा ये तुरंत कर देगी। जैसे अभी देखो, मैं इससे पहला काम कराता हूँ। सुनो पिशाचिनी, हमारा घर टूटा फूटा है, इसे नया बना दो। पवन के ऐसा कहते ही पिशाचिनी अपना जादू करती है और देखते ही देखते पवन का घर एकदम नया हो जाता है। पवन की पत्नी ये देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, ये तो सच में ही बाबा ने मौज कर दी। ये भूतनी तो कमाल की है। देखो तो इसने पल भर में ही जादू से हमारे घर की मरम्मत करके इसे एकदम नया कर दिया। देखा, मैंने सही भेजा था ना आपको तांत्रिक बाबा के पास। अब तो हमारी किस्मत ही खुल गई। सुनो मालिक, आप भूल रहे हो कि आपको लगातार मुझे कुछ काम देते ही रहना है। मैं बिना काम किए न रह सकती। अगर आप मुझे काम न दोगे तो मैं आपको मार डालूंगी। इसलिए जल्दी से कोई दूसरा काम दो। ठीक है पिशाचिनी, मुझे वो नियम पता है। लो, मैं तुम्हें एक साथ कई काम देता हूँ, जाओ सबको करके आओ। सबसे पहले मेरा खेतों को जोतना, उनमें बीज बोना और फिर पानी लगा कर आना, और उसके बाद ढेर सारे गोलगप्पे बना कर देना। जाओ ये सब काम करो। कई काम एक साथ मिलते ही पिशाचिनी वहाँ से गायब होकर काम करने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद पवन अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी वो भूतनी वहाँ प्रकट हो जाती है और कहती है, मालिक, आपने जो जो काम दिए थे मैं वो सारे काम कराई।
आपका खेत जोतकर, बीज बोकर उनमें पानी दे दिया और गोलगप्पे भी बनाकर आ गई। अब बताइए और क्या करना है? अरे ये कैसे हो सकता है? तुम्हें इतने सारे काम दिए थे जिनमें कि बहुत सारा टाइम लगता। तुम इतनी जल्दी कैसे सारे काम करके आ गई? अब मैं तुम्हें क्या काम दूं? मुझे न पता था कि तुम देखते ही देखते तुरंत सारे काम कर देती हो। मालिक, ये तो तुम्हारी समस्या है। मेरे पास तो भूतिया ताकत है। मैं पल भर में ही काम खत्म कर देती हूँ। अब मैं बिना काम किए न रह सकती। या तो तुरंत मुझे कोई काम दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब तो पवन घबरा जाता है। उसने तो ये सोचा ही न था कि भूतनी हर काम पल भर में कर देती है। वो मन ही मन सोचता है कि ये तो बड़ी मुसीबत गले पड़ गई। अब इससे कैसे जान बचाओ? एक काम करता हूँ, इस भूतनी को कोई काम देकर तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ। सुनो पिशाचिनी, तुम एक काम करो, मेरे खेतों को फिर से जोतकर उनमें बीज बोकर आओ। तब तक मैं भी एक काम करके आता हूँ। ये सुनकर पिशाचिनी ये काम करने के लिए वहाँ से गायब हो जाती है और पवन तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए जंगल की ओर जाता है। अरे बाबा मुझे बचाओ, वो भूतनी तो झट से हर काम कर देती है। इतनी जल्दी जल्दी में इतने काम कहाँ से लाओ? मैंने जल्दबाजी में ये सब न सोचा था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मुझे बस उससे बचा लो वरना मैं मारा जाऊंगा। बाबा बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था, लेकिन तब तो तुम्हें बस एक ही धुन सवार थी। कोई बात नहीं, अब तुम्हें सबक मिल गया। तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। अब वो पिशाचनी आकर तुमसे काम मांगे तो उसे किसी कुत्ते की पूंछ काट कर दे देना और उससे बोलना कि इसे सीधी कर दो। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। वो हमेशा हमेशा के लिए इसी काम में लगी रहेगी और तुम्हारी जान बच जाएगी। जाओ। पवन वापस अपने घर जाता है और जब वो पिशाचिनी फिर से काम मांगने आती है तो पवन उसे कुत्ते की पूंछ सीधी करने का काम दे देता है और वो भूतनी इस काम को करने के लिए चली जाती है और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आती, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी न होती। इस तरह वो पिशाचिनी उसी काम में फंसकर रह जाती है और पवन की जान बच जाती है। इसलिए हमें कभी भी कोई निर्णय जल्दबाजी में न लेना चाहिए।